कमजोर व्यक्ति जब रुकते हैं तब वो थक जाते हैं, और विजेता विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। साथियों, जो लोग कमजोर होते हैं वो थोड़ा बहुत चलने के बाद, थोड़ा बहुत काम करने के बाद बस करके थक कर बैठ जाते हैं, और जो जीतना चाहते हैं, सच में जो विजेता बनना चाहते हैं, वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं और एक दिन सफल हो जाते हैं। तो आपको ये तय करना है, आपको ये सोचना है कि आपको कमजोर व्यक्तियों की तरह थोड़ा बहुत तैयारी करके रुक जाना है, या फिर विजेता की तरह धीरे धीरे तैयारी करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। आपको तय करना है। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी 14वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 14वीं क्लास। 13वीं क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़े थे। वहीं से हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। जो 13वीं क्लास थी उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार पढ़े थे और राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि हम लोगों ने 5 उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार पढ़ लिए थे। उसके आगे के 6वें वन्यजीव विहार से आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए थे? एक तो चंद्रप्रभा वन्यजीव पढ़ लिया था, जो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। कौन सा? चंद्रप्रभा। कहाँ पर स्थित है? बताया था आपको, चंदा की चंदौली। कहाँ? चंद्रप्रभा कहाँ है आपका? चंदौली में। इसके बाद किशनपुर वन्यजीव विहार पढ़ा था हम लोगों ने, जो कहाँ है? लखीमपुर में। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था वो कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ है आपका? बहराइच में। उसके बाद पढ़ा था रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है आपका? रानी कहाँ की थी? चित्रकूट की। ठीक। इसके बाद पढ़ा था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कहाँ पर है आपका? ललितपुर में। जिसका एरिया पूछा जाए तो एरिया कितना है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का? कितना? 5 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। कितना? 5 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर आपका जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। 5 वन्यजीव विहार पढ़ लिए थे हम लोगों ने। उससे आगे आज 6वें वन्यजीव विहार से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ठीक। तो देखिए, जो 6वां वन्यजीव विहार है आपका राष्ट्रीय चंबल या फिर चंबल वन्यजीव विहार। कौन सा? चंबल वन्यजीव विहार या फिर राष्ट्रीय चंबल। इसका राष्ट्रीय चंबल नाम से भी जानते हैं और चंबल वन्यजीव विहार के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? आगरा और इटावा। कहाँ? आगरा और इटावा में। कहाँ पर है आपका चंबल? चंबल जो नदी थी वो आपकी कहाँ थी? इटावा और आगरा में ही तो बहती थी। तो वैसे ही चंबल वन्यजीव विहार आप उसी से रिलेट करके याद कर लेंगे। कहाँ पर है आपका? आगरा और इटावा। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब होती है? 1979। जो आपका चंबल वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1979 में होती है। क्लियर? याद हो गया। इसके बाद है आपका कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है आपका? मिर्जापुर और सोनभद्र। कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर। कैमूर मिर्जापुर, कैमूर मिर्जापुर, ऐसे आप रिलेट करके याद कर लेंगे। इसकी स्थापना कब होती है आपकी? 1982 में। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है आपकी? 1982 में। कहाँ पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक। क्लियर? इसके बाद है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है आपका? मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। कहाँ? मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। देखो, ऑप्शन में अगर ये दिए रहेंगे तो आप 3 में से कोई भी दिया रहेगा, कोई भी एक टिक करेंगे। वैसे ज्यादातर जो ऑप्शन में दिया रहता है आपका मेरठ, क्योंकि जो इसका ज्यादातर हिस्सा है वो आपका मेरठ में है, तो आप मेरठ को ही टिक करेंगे। कहाँ? मेरठ। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ है आपका? मेरठ। और इसकी स्थापना कब होती है आपकी? 1986 में। कब होती है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? 1986 में। ठीक। क्लियर? देखो, हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। कौन सा? देखो, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है आपका? हस्तिनापुर। कहाँ पर है? मेरठ में। और कितना इसका एरिया कितना है? 2073 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। कितना? 2073 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे महावीर स्वामी, सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो हस्तिनापुर। ठीक, क्लियर। इसके बाद है आपका सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। कौन सा? सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। कहाँ पर है आपके? महाराजगंज। कहाँ पर है? महाराजगंज। कब स्थापना होती है? 1987। सोहागी वन्य जीव विहार कब? 1987। कहाँ पर है आपका? महाराजगंज। क्लियर। इसके बाद अगला है आपका सुहेलवा या फिर सुहेलदेव। कौन सा? सुहेलवा या फिर सुहेलदेव वन्य जीव विहार। कहाँ पर है आपका? श्रावस्ती और बलरामपुर। कहाँ है आपका? सुहेलवा या फिर सुहेलदेव वन्य जीव विहार कहाँ पर है? श्रावस्ती या फिर बलरामपुर। श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों जगह। कब स्थापना होती है? 1988। स्थापना कब होती है? 1988। इसके बाद जो अगला है आपका कछुआ वन्य जीव विहार। कौन सा? कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है आपका? बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। स्थापना कब होती है? 1993। कब स्थापना होती है कछुआ वन्य जीव विहार की? 1993। कहाँ पर है? बनारस में। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर इस वन्य जीव विहार में मांसाहारी कछुए रखे जाते हैं। कहाँ पर? कछुआ वन्य जीव विहार में, जो कि आपका बनारस में है। स्थापना होती है 1993 में। और इसकी खास बात यहाँ पर मांसाहारी कछुए रखे जाते हैं। क्लियर। इसके बाद जो अगला है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है आपका? पीलीभीत और बहराइच में। कहाँ पर? पीलीभीत और बहराइच में। कब स्थापना होती है इसकी? 2014 में। स्थापना कब होती है? 14 में। तो साथियों ये है आपके 12 वन्य जीव विहार जो कि उत्तर प्रदेश में है। हमने आपसे पिछली क्लास में पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में नहीं बताया। तो आपके जो उत्तर प्रदेश में टोटल वन्य जीव विहार है कितने हैं? 12 है। जिसमें से आपका सबसे छोटा जो वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी है और सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर है। ठीक, तो ये आपके वन्य जीव विहार क्लियर हो गए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में जो टोटल पक्षी विहार है कितने हैं आपके? उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी? तो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या है आपकी 13 पक्षी विहार है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो सबसे पहला जो पक्षी विहार है आपका कौन सा है? चंद्रशेखर पक्षी विहार। कौन सा? चंद्रशेखर पक्षी विहार। कहाँ पर है आपका? उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में। कब बना था? 1984 में। कब बना था? 1984 में। ये आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर पक्षी विहार। और इसी का दूसरा नाम है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। क्या? नवाबगंज पक्षी विहार या फिर चंद्रशेखर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार। ठीक, क्लियर। इसके बाद जो अगला पक्षी विहार है कौन सा? समसपुर पक्षी विहार। कौन सा? समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है आपका? रायबरेली। कहाँ? रायबरेली। कब स्थापना होती है? 1987। कब? 1987। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987। ठीक, इसके बाद जो तीसरा पक्षी विहार है आपका लाख बहोसी। कौन सा? लाख बहोसी। कहाँ पर है आपका? कन्नौज। कहाँ पर? लाख बहोसी कन्नौज। लाख कहाँ की? आपकी कन्नौज की। ठीक, इस तरह से याद कर लेंगे। कब बना? 1988। कब बना? 1988। ठीक, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी जो पक्षी विहार है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। बात करें इसके एरिया की तो कितना है आपका? 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। कहाँ पर? कन्नौज में।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर? कहाँ पर? कन्नौज में, इत्र नगरी कन्नौज में। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद अगला है आपका सांडी पक्षी विहार। कौन सा? सांडी। सांडी कहाँ पर है आपका? हरदोई। कहाँ? हरदोई। कब बना? 1990। कब? 1990। सांडी हरदोई 1990। सांडी हरदोई 1990। ठीक, इसके बाद जो है आपका बखीरा। कौन सा? बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है आपका? बखीरा, बखीरा, कबीरा, कबीरा, ऐसे याद कर सकते हैं। बखीरा कहाँ है आपका? संत कबीर नगर। कहाँ? संत कबीर नगर। कब बना? 1990। कब बना? 1990। बखीरा, कबीरा, बखीरा, कबीरा। क्लियर? ठीक, इसके बाद ओखला। ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ है आपका? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। कब बना? 1990। देखो कितने बने हैं आपके 1990? 1 2 3 4 5 6 7 7 पक्षी विहार आपके 1990 में बने हैं। क्लियर? ओखला, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो आप ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एक ही बात है। ठीक, इसके बाद है आपका समन पक्षी विहार। कौन सा? समन पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? मैनपुरी। कहाँ? मैनपुरी। कब बना? 1990। कब बना? 1990। समन पक्षी विहार। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका अगला पक्षी विहार है आपका पार्वती अगरा। पार्वती अरगा पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? गोंडा। कहाँ पर है? गोंडा। कब बना? 1990। ठीक, इसके बाद अगला है आपका विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा? विजय सागर। विजय कहाँ है आपका? महोबा में। विजय मान लीजिए विजय आपका दोस्त है, विजय नाम का आपका एक दोस्त है, कहाँ रहता है? महोबा। क्लियर, ऐसे याद कर लेंगे। विजय कहाँ का दोस्त है? महोबा का। ठीक, तो विजय सागर पक्षी विहार महोबा। महोबा और हमीरपुर। महोबा और हमीरपुर कब बना? इसकी कब स्थापना हुई आपकी? 1990 में। ठीक, अब एक है आपका ये कौन सा है अगला? पटना पक्षी विहार। पटना या फिर पटना, कहीं कहीं पटना भी मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं पटना भी मिल जाएगा। तो ये कहाँ है आपका? एटा में। कहाँ है? एटा। एटा सबसे छोटा, समझ गए ना? एटा में सबसे छोटा कौन सा? पटना। पटना, एटा, सबसे छोटा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, जो पटना पक्षी विहार है आपका सबसे छोटा पक्षी विहार है। कितना है इसका एरिया? 1 किलोमीटर वर्ग में फैला है। कितना? 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में। ठीक, इसके बाद अगला है आपका सुरहताल या फिर लोकनाथ। कौन सा? सुरहताल या फिर लोकनाथ पक्षी विहार। कहाँ पर है आपका? बलिया। सुरहताल या फिर लोकनाथ, तो इसको कैसे याद कर लेंगे? सुरलिया, तालिया, बलिया, बन गया ना? सुरलिया, तालिया, चल बलिया। क्लियर? सुरहताल कहाँ पर है आपका? बलिया। कब बना? 1991। कब स्थापना हुई? 1991। ठीक, इसके बाद है सुर सरोवर। कौन सा? सुर सरोवर कहाँ है आपका? आगरा। सुर सरोवर, सुर सरोवर इसको याद कर लेंगे आप। सुर सरोवर कहाँ है आपका? आगरा। कब बना? 1991। ठीक, इसके बाद जो लास्ट है आपका बेतीताल भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। इसका बेतीताल भी कहते हैं, इसको भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। इसका मतलब बेतीताल या फिर भीमराव अंबेडकर कहाँ पर है आपका? प्रतापगढ़। कब बना? 2003 में। कब बना? 2003 में। तो ये आपके 13 पक्षी विहार, जिनको आप थोड़ी थोड़ी ट्रिक मैंने बता दी है, थोड़ी थोड़ी आप अपने दिमाग से याद कर लेना। कुछ मतलब कैसे भी शब्द कैसे भी करके अपने आप से रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक, 13 पक्षी विहार हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 12 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1 है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो साथियों ये है हमारी आज की क्लास। मतलब आज की क्लास में हम लोगों ने वो वन्य जीव पढ़े और पक्षी विहार पढ़े। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्द्र भूमि स्थल, जो उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि स्थल हैं। ठीक, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, बाद में फिर भूल जाते हैं, है ना?
तो नहीं, देखो चैनल पर आते ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कर लिया करें यदि चैनल पर नए हैं तो। ठीक, इसके बाद क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और कमेंट्स करें। क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुशियां बांटते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।